नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। रुक करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के अधवारी इलाके में आतंकियों ने 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या कर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस और आर्मी मुंजलाधार फॉरेस्ट में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ओहली कुंतवाड़ा के विलेज गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार गुरुवार सुबह अपने मवेशियों को चराने गए थे, जिसके बाद वो लापता हो गए। शाम को कुलदीप कुमार के भाई ने बताया कि कुलदीप की मौत की सूचना मिली है। विलेज डिफेंस गार्ड पर हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कश्मीर टाइगर्स ग्रुप ने ली है। कश्मीर टाइगर्स ने सोशल मीडिया पर मृतक वीडीजी के शवों की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि कश्मीर की आजादी तक ये सब जारी रहेगा। वहीं बारामूला के सोपोर में भी आतंकियों और सेना के बीच गुरुवार रात को एनकाउंटर शुरू हुआ। सेना के चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर बताया कि बारामूला के सोपोर में पानीपुरा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसका सेना के जवानों ने भी जवाब दिया। फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गोपालगढ़ दंगा केस में सीएम भजनलाल शर्मा की स्थायी हाजिरी माफी की एप्लीकेशन को एडीजे 4 अदालत ने खारिज कर दिया है। जज अनामिका सहारण ने सीएम के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि मामले में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि सीएम को अदालत में पेश होने से स्थायी रूप से छूट दी जाए। सीएम भजनलाल की ओर से दायर एप्लीकेशन में कहा गया था कि याचिकाकर्ता राजस्थान का मुख्यमंत्री है। अक्सर सरकार के काम से जयपुर से बाहर जाना होता है, सरकार के काम से विदेश भी जाना होता है। ऐसे में एप्लीकेशन स्वीकार करके स्थायी हाजिरी माफी प्रदान की जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी जमानत पर बाहर है, मामला साक्ष्य अभियोजन की स्टेज पर है। वहीं आरोपी को इसी शर्त पर जमानत दी गई थी कि वो कोर्ट में आवश्यकता होने पर उपस्थित होगा। हालांकि कोर्ट के मत अनुसार वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होने के कारण एप्लीकेशन को खारिज किया जाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत की यात्रा की और भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभियानों का प्रदर्शन देखा। ये कार्यक्रम अरब सागर के गोवा तट के करीब हुआ, जिसमें नौसेना के अग्रिम पंक्ति के 15 युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हुए। नौसेना ने इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू के सामने अपनी 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का प्रदर्शन किया, जिसमें कुलवरी श्रेणी, रूसी किलो श्रेणी और जर्मन शिशुमर श्रेणी की पनडुब्बियां शामिल थी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि अपनी व्यापक तैनाती और रणनीतिक क्षमताओं के साथ नौसेना समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने नौसेना की तत्परता और संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि नौसेना ने कई मौकों पर समुद्र में लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा कि बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने भी इस साल समुद्री संकट में फंसे बुल्गारियाई चालक दल को बचाने के लिए आभार व्यक्त किया था। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कर्नाटक में मुंडा जमीन आवंटन केस में जांच का सामना कर रहे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के कानूनी सलाहकार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लोकायुक्त पुलिस सीएम को फिर से तलब कर सकती है। सीएम कानूनी सलाहकार एएस पोन्नन्ना ने कहा कि सीएम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए थे और अगर जांच अधिकारी को जांच के दौरान कोई जानकारी मिलती है और वे सीएम के बयान को दर्ज करना चाहते हैं तो उनको बुला सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 41A के तहत जांच अधिकारी ने सीएम को नोटिस दिया है। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो वो सीएम को बुलाएंगे। ये सामान्य प्रक्रिया है। जांच के दौरान जांच अधिकारी आरोपी और गवाहों को जितनी बार चाहें उतनी बार बुला सकते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जेट एयरवेज अब कभी शुरू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 7 नवंबर को जेट एयरवेज को लिक्विडेट करने का आदेश दे दिया। लिक्विडेशन का मतलब है किसी कंपनी की परिसंपत्तियों को जब्त करके उन्हें बेचने से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल उसके कर्ज और देनदारियों को चुकाने में करना। अदालत ने इस आदेश में एनसीएलएटी के फैसले को पलट दिया है। एनसीएलएटी ने मार्च में समाधान योजना के तहत जेट एयरवेज का मालिकाना हक जेकेसी को देने का फैसला सुनाया था। बता दें कि अधिक संकट की वजह से जेट एयरवेज का ऑपरेशन 2019 से बंद है। उस वक्त एयरवेज पर कई बैंकों का 4,783 करोड़ का कर्ज था।
सबसे ज्यादा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था। एयरलाइंस के घाटे में जाने के बाद बैंकों ने दिवालिया की कार्रवाई शुरू कर दी थी। समाधान योजना के तहत जेकेसी को मालिकाना हक मिलना था। इसके खिलाफ बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अपडेट इंडिया। धन्यवाद।